सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आओ सीखें हिंदी की कक्षा में। हमारा आज का विषय है क से ण। क से ण। तो बच्चों आप इसको लिखना सीख चुके हो, लेकिन एक बार आज इसका फिर से अभ्यास करते हैं। तो शुरू करें। क से ण में सबसे पहला व्यंजन होता है व्यंजन क। व्यंजन क बनाने के लिए पेंसिल को बिंदु पर रखा, एक सीधी रेखा लगाई। अब वस्त्र बनाया। अब इसको ऊपर की तरफ गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ लाए और एक शिरोरेखा बना दी। ये बन गया व्यंजन क। हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन ख। व्यंजन ख बनाने के लिए एक आधा गोला बनाया इस प्रकार से। अब इसको गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ ले गए इस प्रकार से। अब वापस आगे की तरफ लाते हुए नीचे की तरफ ले गए इस प्रकार से। ऊपर ले गए और एक सीधी रेखा बनाई इस प्रकार से, और वह वस्त्र बनाया इस प्रकार से और शिरोरेखा बना दी। ये बन गया व्यंजन ख। हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन ग। एक सीधी रेखा लगाई, एक तिरछी रेखा लगाई, फिर एक शिरोरेखा और एक और सीधी रेखा लगाई और उसके ऊपर शिरोरेखा लगाई इस प्रकार से। यह है व्यंजन ग। अगला व्यंजन है व्यंजन घ। एक आधा गोला लगाया इस प्रकार से, एक और आधा गोला लगाया, गोल घुमाते हुए ऊपर ले गए, एक सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से और ऊपर शिरोरेखा लगाई इस प्रकार से। ये बन गया व्यंजन घ। क वर्ग का आखिरी व्यंजन है ण। ण खाली। उसके लिए पहले ड डमरू बनाया इस प्रकार से और उसके आगे एक बिंदु लगाई इस प्रकार से और ऊपर शिरोरेखा बनाई इस प्रकार से। ये बन गया व्यंजन ण। अब बनाएंगे हम व्यंजन च। व्यंजन च को इस बिंदु से शुरू ना कर यहाँ एक बिंदु लगाई और यहाँ से एक शिरोरेखा बनाई। इस शिरोरेखा को वापस पीछे की तरफ लाते हुए नीचे की तरफ गोल घुमाते हुए ऊपर ले गए इस प्रकार से। अब एक सीधी रेखा लगाई और इस सीधी रेखा के ऊपर ही एक शिरोरेखा लगाई इस प्रकार से। ये है व्यंजन च। हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन छ। व्यंजन छ बनाने के लिए एक छोटा आधा गोला लगाया। अब एक और आधा गोला गोल घुमाकर ऊपर की तरफ बंद कर दिया। अब एक सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से और एक शिरोरेखा बनाई इस प्रकार से। ये है व्यंजन छ। अब बनाएंगे हम व्यंजन ज। एक सीधी रेखा लगाई, अब यहाँ पर एक शिरोरेखा लगाई, इसको वापस पीछे की तरफ ले जाते हुए ऊपर की तरफ गोल घुमाया इस प्रकार से। इस सीधी रेखा पर एक शिरोरेखा बनाई। यह बन गया व्यंजन ज। अब हमारा अगला व्यंजन है झ। व्यंजन झ बनाने के लिए सबसे पहले ड डमरू बनाएंगे इस प्रकार से। अब इसको नीचे की तरफ गोल घुमाकर नीचे की तरफ मोड़ दिया इस प्रकार से। अब एक शिरोरेखा और एक सीधी रेखा लगाएंगे इस प्रकार से। अब एक शिरोरेखा बनाए इस प्रकार से। ये बन गया व्यंजन झ। च वर्ग का आखिरी व्यंजन है न्य। न्य बनाने के लिए इस बिंदु से शुरू ना करके यहाँ एक और बिंदु लगाया। अब यहाँ से एक आधा गोला बनाते हुए ऊपर की तरफ घुमाया और एक शिरोरेखा लगाई इस प्रकार से। अब एक सीधी रेखा बनाई इस प्रकार से और सीधी रेखा के ऊपर शिरोरेखा बनाई इस प्रकार से। ये है व्यंजन न्य। हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन ट। छोटी सीधी रेखा, गोल घुमाया, ऊपर शिरोरेखा। ये है व्यंजन ट। हमारा अगला व्यंजन है ठ। ठ से ठंडा। सबसे पहले ट टमाटर बनाया और इसको गोल घुमाकर इस तरह से मिला दिया और ऊपर एक शिरोरेखा बनाई। ये है हमारा ठ। ठ के बाद हमारा व्यंजन आएगा ड। ड से डमरू। सबसे पहले छोटा ट टमाटर, अब इसको घुमाते हुए नीचे की तरफ ले गए। ये है हमारा ड डमरू। ड डमरू के बाद अगला व्यंजन है ढ। ट टमाटर बनाया और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हुए गोलाई में घुमा दिया इस प्रकार से। ये है हमारा ढ। ढ वर्ग का आखिरी व्यंजन है ण। तो सबसे अण बनाने के लिए पेंसिल को बिंदु पर रखा और एक छोटी सीधी रेखा लगाई इस प्रकार से। अब इस रेखा को गोलाई में घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले गए इस प्रकार से।
अब इसके साथ ही एक और सीधी रेखा लगाई और ऊपर शिरोरेखा बनाई। इस प्रकार से ये है हमारा व्यंजन ण। तो बच्चों अब आपकी बारी है सुंदर सुंदर क से ण लिखने की।